इस यात्रा का वैश्विक और क्षेत्रीय भू राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर भारत पाकिस्तान और भारत चीन संबंधों के संदर्भ में। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस यात्रा से पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को कोई झटका लगेगा? जापान ने ट्रंप के चेहरे पर जो तमाचा मारा है ना, उस तमाचे की गूंज अभी और भी कई देशों से आने वाली है ट्रंप के लिए। एससीओ समिट अटेंड करने के लिए तियानजिन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी जमाने में एक दूसरे के एनिमी थे। मोदी जी चाइना जाने वाले हैं और वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पॉन्स मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? मोदी जी किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए यहाँ पर। तो खबर ये है कि भाई जो ट्रंप ने टैरिफ का ये सारा जो ये बवाल मचा रखा है, तो इसके बाद जापान और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील का मामला है, तो जापान ने कहा कि भैया ये गया खटाई में। अब देखिए जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको ख़त्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को टफ टाइम दे सकता है। और यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है। तो इंडियन कल्चर को हमने चाइना के अंदर प्रमोट होता हुआ इस विजिट में देखा। अगर रिकॉर्ड देखा जाए 10 एससीओ समिट में से मोदी साहब ने सिर्फ 2 ही अटेंड किए और बाकी सबको इग्नोर किया। एकदम से एससीओ इंडिया सरकार के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? और चाइना और इंडिया एक कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं उस लेटर के मुताबिक, जो कि ट्रंप को कभी गवारा नहीं होगा। इसी लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था। और चाइना के साथ 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी या दोस्तियां करनी शुरू कर दी, और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे 7 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। मोदी की इस यात्रा ने पाकिस्तान और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों को परेशान कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में भारत को लेकर बयान दिया था, जिसका जवाब मोदी ने कूटनीतिक अंदाज में चीन जाकर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी का यह कदम भारत चीन रिश्तों में नई दिशा दे सकता है। पाकिस्तान की मीडिया भी मोदी की इस यात्रा से बौखलाई हुई नजर आ रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में इस यात्रा का क्या बड़ा असर सामने आता है। ही मैं आपके चैनल पे बात कर रहा था और वहाँ मैंने ये बात की थी कि इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं। और देखिए आज वो बात प्रूव हुई है नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया है अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं, लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा डेली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी